जय माँ काली। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और भक्ति भावना से जुड़ी हुई है। पिछली भी आप वीडियो देखेंगे मेरे तो 1 महीने पहले की वीडियो है और 1 महीने के अंदर ही कैसी मेरी इच्छाएं पूरी हुई। जो कुछ भी मैंने मांगा था वो सब कुछ मुझे ईश्वर ने दिया, मेरी माँ ने दिया। मैं माँ काली की भक्त हूँ, मैं एक शक्ति उपासक हूँ और किस तरह से मैंने वैष्णव जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, पूरी तरह से रसिक हैं, भक्ति भाव से भरे हुए भजनानंदी हैं, उनसे कैसे प्रभावित होती हूँ, उनके दर्शन करने की इच्छा मेरे मन में जागृत होती है। ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से मेरी इच्छा 1 महीने के अंदर ही राधा रानी ने पूरा कर दिया। हमें एक बात समझनी होगी कि जो ईश्वर होते हैं, ईश्वर का कोई भी रूप हो, कोई भी धर्म हो, ईश्वर का कोई भी रूप अपने में भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वो ईश्वर एक ही है, एक ही तत्व है। जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, आज किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बुआ हूँ, किसी की मौसी हूँ, पर हूँ तो मैं एक ही। उसी तरह से ईश्वर होते हैं। तो मेरी जो भावना थी, मेरी जो मनोदशा थी 1 महीने पहले की, वो इतनी व्याकुलता थी मेरे अंदर कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने हैं। मैं यूपी गई, जहाँ पर मेरा होम टाउन है, मेरा जन्म स्थान है। वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था, कोई चांस नहीं लग रहा था कि मैं वृंदावन जा पाऊँगी। मेरा जो रेलवे का टिकट है वो भी आने को हो गया, मतलब वहाँ से रिटर्न आने का समय भी आ गया, लगभग 8 दिन बचे थे। और अचानक से मेरे मन में ख्याल आता है, मेरे मन में एक जिद आता है कि नहीं, मुझे जाना है। मैं अपनी फैमिली से लड़ पड़ती हूँ कि मुझे वृंदावन जाना है, चाहे आप लोग मत जाओ पर मुझे अकेले ही जाना है। और ये जिद, ये व्याकुलता तुरंत ही मेरा रास्ता क्लियर करती है। देखिए, यही होता है, जब तक आप ईश्वर के लिए व्याकुल नहीं होते हो, जब तक आपके भक्ति में भाव नहीं जुड़ता है, आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और भी जो भावनाएं मेरी हैं बरसाना जाने की, वृंदावन जाने की, वो मैं एक एक करके वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। वहाँ पर जाने के बाद जो अनुभव मुझे मिला, जो दिव्यता वहाँ की भूमि, वहाँ की रज की, जो मैंने तो बस बखान सुना था वीडियोस में, लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने जो अनुभव किया वो आपको मैं शब्दों से नहीं बता सकती। वहाँ पर मैंने साक्षात अपनी माँ को अनुभव कर पाया। वैसे तो हर साधक जब ईश्वर साधना करता है, भक्ति करता है, तो अपने ईश्वर को अनुभव कर पाता है, लेकिन परस्पर जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अनुभव कर पाता है, उस तरह से मैंने माँ को वहाँ पर अनुभव किया वृंदावन में। तो जैसे वृंदावन में हम लोग गए, सबसे पहले बांके बिहारी दर्शन किए, उसके बाद राधा वल्लभ दर्शन किए, राधा रमण दर्शन किए, और शाम को आकर हम लोग थक हार कर आराम करने लगे। और रात को 2 बजे उठकर हम लोग कुंज केली की तरफ, जो मार्ग जाता है परिक्रमा मार्ग, वहाँ पर गए और वहाँ पर लाइन में खड़े हो गए। अब माँ की कृपा से देखिए, मैंने जितनी भी वृंदावन की यात्राएं की है, मेरी माँ मेरे हर पल मेरे साथ थी और हर कदम पर मेरा साथ दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जो बोल रही हूँ वो माँ मेरे लिए खड़ी होकर कर रही है, जैसे कि एक प्रत्यक्ष शारीरिक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। इतना मैंने अपनी माँ को वहाँ पर अनुभव किया। यहाँ पर तो मतलब कम, मैं कहूँगी कम अनुभव हो पाते हैं, पर वृंदावन में मैंने अपनी माँ को हर पल अपने पास पाया। ये वहाँ की दिव्यता है। तो मैं बात कर रही थी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन की। तो वहाँ पर एक तो पहले लोग घुसने नहीं देते हैं, शाम से ही आकर लोग बिस्तर लगाकर वहाँ पर सोए रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। तो कैसे कैसे भी करके मुझे अंदर किसी ने तो जाने दिया। वहाँ पर भी महाराष्ट्रियन लोग थे जो कि हमें अपने ही ग्रुप में शामिल किया, और मुझे वहाँ पर जाकर ना थोड़ी ऊंचाई पर मुझे खड़ा होने की जगह मिली। ये भी माँ की कृपा ही है। वैसे तो मैं भीड़ में खड़ी होती तो शायद एक झलक देख पाती, पर माँ ने मुझे इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया, जैसे कि सीढ़ियाँ बनी थी, दुकान की सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पर। वहाँ से मैंने लगभग 1 मिनट तक जो मार्ग था, वहाँ पर आते हुए मैंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। अब प्रेमानंद महाराज जी की बात करूँगी कि उनकी दिव्यता कैसी है, लोग उनके पीछे पागल क्यों हैं। तो देखिए, जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो एकदम कहना कि कोमल बच्चे की तरह उनकी काया है, उनकी स्किन है गुलाबी रंग। और जब वो साधुओं के बीच में, जो भी उनके परिकर हैं, उनके बीच में चलते हैं,
तो मेरा यकीन करिए, आप जब भी दर्शन करने जाएंगे तो मेरा ये अनुभव अपने साथ रखिएगा और आप अनुभव कर पाएंगे कि आपकी नज़र प्रेमानंद महाराज जी से हटेगी नहीं, किसी भी अन्य परिकर पर नहीं पड़ेगी। एक ऐसी दिव्यता है कि उनसे अगर उनके ऊपर अगर नज़र पड़ी तो वहीं पर ठहर जाती है। उनको देखते रहो मन नहीं भरता है, ऐसी उनकी दिव्यता है। तो इस तरह से मैंने प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। मन बहुत आनंदित है, प्रसन्न है कि मेरी जो इच्छाएं हैं माँ ने मतलब बहुत ही जल्दी पूरा कर दी। मुझे अब विश्वास नहीं होता। अगर आपके अंदर भी व्याकुलता है, ईश्वर से मिलने की चाह है, मन में सच्ची श्रद्धा है, तो आपको भी ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। आप जो कहेंगे वो ईश्वर आपके लिए करेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि अगर आप भाव से अपने ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो वो ईश्वर आपके लिए भी उसी तरह से खड़े रहेंगे जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए खड़े रहते हैं। आगे की वीडियो में मैं बरसाना की एक और दिव्य भरी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह से राधा रानी की कृपा हुई मुझ पर, किस तरह से मैं बरसाना धाम गई, वहाँ पर दर्शन किए, वहाँ का भी एक दिव्य अनुभव जो कि आपके साथ शेयर करनी है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली।